वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सही तालमेल बैठाना ज़रूरी है। तो ये रीडिंग होने वाली है आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या हो सकता है, क्या उनके वर्तमान समय में भावनाएं चल रही हैं, मन में उनके कौन से प्लान्स आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं, उनका मूड कैसा है, कौन सा एनर्जी शिफ्ट हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में। तो इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव्स के लिए रखा है, जिसमें हम कुछ चैनल्ड मैसेज भी देखेंगे और जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आएगा आप दोनों के रिश्ते में, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो वर्तमान समय में, करंट टाइम्स में आपको लेकर जो भी प्लान कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी वो अपने एक्शंस के द्वारा दिखाएंगे। अगर उन्होंने अभी तक इस रिश्ते में कोई कदम उठाया था तो अब उनको लग रहा है कि वो टाइम आ गया है कि अब उनको आपके लिए अपना प्यार और कमिटमेंट देना होगा। वो भाग नहीं सकते सिचुएशन से, वो अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते को गंवाना नहीं चाहते और वो फुली तरीके से इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं और टाइम देना चाहते हैं। तो ये तो मुझे क्लियर मैसेज मिल गया है कि कुछ लोगों के लिए कमबैक है, पार्टनर रिटर्न हो रहे हैं आपकी लाइफ में। अब ये अगले चाहे 5 दिनों में आ जाएं, 5 हफ्ते लग जाएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अगले 90 घंटों में आपके कांटेक्ट में आ जाए। अगर ज़्यादा आप दोनों के रिश्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है तो ये अगले 90 घंटों में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकियों के लिए इस इंसान को किसी ने आपको लेकर कोई अच्छी सलाह, मशवरा या गाइडेंस दी है। अगर काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको लड़ाई झगड़ा करके ब्रेकअप कर जाते थे या कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा बोल के आपसे दूरी बना लेते थे, तो इनको कोई गाइडेंस मिली है, किसी इंसान ने इनको गाइड किया है। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, किसी दोस्त ने बोल दिया है कि तुम अब अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, या फिर इन्होंने अपने घर में किसी बड़े भाई या बहन से रिलेशन को लेकर, लव को लेकर, फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर कुछ पूछा है कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। जैसे कुछ लोग अपनी बात डायरेक्ट नहीं बोलते और अपने दोस्तों में ये बोल देते हैं कि यार मेरे दोस्त की लाइफ में ना ये प्रॉब्लम चल रही है, उसकी लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, वो शादी करना चाह रहा है लेकिन उसके फैमिली वाले मान नहीं रहे, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते। तो कुछ ऐसी बातें इन्होंने रिसेंटली करनी शुरू कर दी हैं और मुझे ये भी लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और इन्हें ये लग रहा है कि अब वो इस रिलेशन में और देर वेट नहीं कर सकते, ना ही वो अब आपको किसी और के लिए छोड़ सकते हैं कि आप कहीं और चले जाओ। तो वो अपने ग्राउंड्स पे रहना भी चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, मतलब अपनी बातों को आपके सामने रखना भी चाहते हैं। अगर उनको इस रिलेशनशिप में टाइम चाहिए और वो अपनी लाइफ में करियर सेटल कर रहे हैं या खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायबल बन रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट, उसका श्रेय आपको जाता है और ये आपकी अच्छाइयों से जुड़ा है। क्योंकि दुनिया में हम
जब भी किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, किसी के साथ हम दोस्ती करते हैं, किसी के साथ हम प्यार में पड़ते हैं, तो हमें उसकी अच्छी बुरी दोनों बातें याद रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अच्छाइयों को लेकर हम ज़्यादा सोचते हैं कि यार इस कितनी सारी खूबियाँ हैं इस पर्सन के साथ, मेरी ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल, समृद्ध और सेटिस्फैक्शन देने वाली, उम्मीद से दुगना या उम्मीद से 10 गुना मुझे अंदर से जो खुशी मिलती है, इनर पीस मिलता है और बैलेंस फील होता है, वो मुझे इसी रिश्ते से होता है। तो मैं इस रिलेशन को क्यों जाने दूँ। तो अभी से उनके अंदर ऐसे ख्याल और ऐसी बार बार सोच आ रही है और इसी के लिए वो आगे आने वाले टाइम में कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं कि वो एक्शन ले रहे हैं। बाकी गाइस, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। हर किसी से एक जैसी मैच नहीं करेगी। लाखों लोग, हज़ारों लोग डेली बेसिस पे टैरो कार्ड रीडिंग्स को चैनल पे देखने आते हैं, सुनने आते हैं। हर किसी के लिए सारी बातें कभी भी मैच नहीं करती जनरल रीडिंग में। तो आप इस रीडिंग को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से सुना करें और जो आपको यहाँ से अच्छा लगता है, कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई हेल्प मिल रही है, कोई सजेशन मिल रहा है, कोई एनर्जी अपडेट पता लग रहा है, तो उसको पॉजिटिवली लें, ठीक है। बाकी कंसल्टेशंस तो ओपन हैं हमेशा के लिए। आप अपनी लाइफ की किसी भी समस्या का समाधान अगर चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका मनी एंड फाइनेंसेस हो, या आपकी लव लाइफ हो, मैरिज नहीं हो रही अगर आपकी। और बहुत लोग मेरे पास वो आते हैं जो मैरिड होते हैं लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही होती, और जिनके भी रिलेशन में थर्ड पार्टी है, कोई भी तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में आ गया है या आ गई है, तो उसको रास्ते से कैसे हटाना है, स्पेल्स द्वारा, उपायों द्वारा, वो भी मैं करती हूँ। और अगर इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है और आपको पता है कि मेरे पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, क्योंकि वो पहले ऐसे नहीं थे, पहले मुझे बहुत अटेंशन टाइम देते थे, मेरे लिए काफ़ी सीरियस थे, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर सोचते थे, सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे वो डाउट आप पेड कंसल्टेशन में विद क्लैरिटी, विद रेमेडीज़, विद गाइडेंस डिटेल में जान सकते हो। मैं टैरो से और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों को गाइड भी करूँगी, सॉल्यूशन भी निकाल के दूँगी, और जो भी आपके रिश्ते की सच्चाई होगी कि इनके साथ फ्यूचर है या नहीं है, और अगर इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है तो कौन से ऐसे उपाय हम करें, कौन से ऐसा स्पेल करवा लें या रिचुअल करवा लें जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाएं, ठीक है। तो मुझे आप लोगों ने कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना है टॉक थ्रू टैरो पेड कंसल्टेशन के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और इस अकाउंट पे पहले फॉलो का बटन दिखेगा, उसे दबाने के बाद ऑप्शन खुलेगा मैसेज का, ठीक है, तब आपके मैसेज मुझ तक पहुंच पाएंगे। अब आते हैं रीडिंग पर। देखो, देर सवेर सही इस इंसान को अकल आ रही है, आंखें खुल रही हैं इनकी। इन्होंने अभी तक जो झूठ का मुखौटा पहना हुआ था, अभी तक ये अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे आपके प्यार से दूर दूर, तो अब ये उस प्यार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ही उसने मुझे प्यार किया है। क्योंकि पहले मैं उसको कहती थी या कहता था कि मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र रहूँगा या रहूँगी, लेकिन मैंने अपनी गलतियों से, मैंने अपनी खुद की सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, खुद की ज़रूरतों को और खुशियों को पूरा करने के लिए उसके सच्चे प्यार को ठुकराया है। तो अब मुझे ही उसके पास जाना है।
तो कुछ लोगों में ये इंसान अगले कुछ ही दिनों में कम बैक कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनमें कास्ट का प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस ज़्यादा है, स्टेटस का प्रॉब्लम है, या फिर ये कहीं और पहले से शादीशुदा हैं, या फिर ये किसी दूसरे स्टेट में कंट्री में रहते हैं, या फिर आप दोनों में मेन प्रॉब्लम अगर शादी को लेकर ही आ रहा है, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर इस रिलेशन में कुछ ज़्यादा टाइम और भी लग सकता है। आपको अपना हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, ये 4 चक्र आपको अपने हील करने हैं। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। इन चक्रास पे आप मेडिटेट डेली करा करें, कम से कम 5 मिनट तो डेली आपको करना है। इन चक्रास का मंत्र होता है, एक शब्द का वो मंत्र होता है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन, चैंटिंग आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। डेली 21 बार उस मंत्र को आपने जपना है। और मैं इन चारों चक्रास की बात कर रही हूँ। इन चारों के अलग अलग रंग हैं। उन रंगों के कपड़े पहनना, उन रंगों के फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना, फल और सब्जियाँ, उन रंगों के आप इस्तेमाल अपने घर में कहीं भी कर सकते हो जहाँ पे वो रंग आपको ज़्यादा दिख रहे हो या आपने उनको बॉडी में डाल रखा हो। अंडरगारमेंट्स भी पहन सकते हो। और डेली आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु, जिस भी भगवान में आप मानते हो, आपको डेली सुबह उठकर उनका ध्यान करना है। और सुबह उठने से मेरा मतलब ये है कि जितने बजे भी आप डेली सुबह उठते हो, कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज़रूरत नहीं है कि आपको सुबह 3 बजे उठना है या 3:30 उठना है। आप जितने बजे भी उठते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उठते ही आप अपने इष्ट देव का ध्यान और सुमिरन करें। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना ये रिलेशन में टॉक्सिक एनर्जी, एविल आई, नेगेटिव थॉट्स और कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं। आप जो भी यूनिवर्स से अगले कुछ दिनों में इस रिश्ते की सच्चाई जानने की कोशिश करोगे, वो आंसर्स खुद ब खुद आपको हिंट बनकर, साइन बनकर, सिग्नल बनकर या फिर टैरो रीडिंग के द्वारा ही वो आंसर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब बहुत लोगों की लाइफ से ऐसे रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाएंगे जिनका मकसद आपके साथ प्योर नहीं है। अगर ये अभी तक आपसे झूठ बोल रहे हैं और अगर ये अभी तक आपको अंधेरे में रख रहे हैं कि वो आपके अलावा अपनी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं करते, वो आपको कभी छोड़ेंगे ही नहीं, वो आपके अलावा ज़िंदगी में किसी और के पास कभी जाएंगे ही नहीं, तो अगर वो किसी भी तरीके से अगर झूठ बोल रहे हैं या उनके मन में कुछ और है और वो बोलकर कुछ और दिखा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे राज, ऐसे ऐसे कड़वे सच, ऐसे हुए छुपे इमोशंस सब बाहर आने वाले हैं। बस आपको कुछ और समय का इंतज़ार करना है। अगले 3 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगले आने वाले 6 हफ्ते, 7 हफ्ते और 10 हफ्ते, 3, 6, 10, 7 नंबर किसी को भी अगर अगले कुछ दिनों में बहुत दिखता है, जैसे नंबर 3 अकेला भी दिख सकता है, 33 नंबर भी दिख सकता है, 33 या 333, और उसी तरह नंबर 6 अकेला या फिर डबल होकर 6 नंबर, ट्रिपल होकर 6 नंबर,
7 नंबर के साथ भी ऐसा ही है, 10 नंबर के साथ भी ऐसा ही है। ये आपको पावरफुल एंजल नंबर गाइड करने की कोशिश कर रहे होंगे। डिवाइन और एंजल्स आपके आसपास ही होंगे। जब भी ये नंबर आपको दिखेंगे उस समय आप अपनी कोई भी विश, कोई भी इच्छा है वो एंजल से मांग लेना। बस इतनी कोशिश करना कि आप किसी इंसान का नाम लेकर अपनी इच्छा को ना मांगे, ठीक है। अब कुछ चैनल्ड मैसेज भी देख लेते हैं क्या आए हैं। कितनी देर से मैं तुम्हारा एक मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हें होश ही नहीं। वाओ, ये बड़ा क्यूट सा मैसेज लग रहा है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों में बातचीत टोटली बंद हो रखी है, नो कांटेक्ट है, या गुस्से में आकर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके बाद आपने ही इनको कॉल करना या मैसेज भेजना बंद कर दिया है। तो इनको वेट है आपका कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की सिचुएशंस क्या हैं, क्योंकि मेरे सामने तो मल्टीपल सिचुएशंस के कार्ड निकले हैं। जो लोग डेली बात करते हैं उनके भी कार्ड्स आए हैं टैरो में, और जिनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, वो भी आए हैं। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनका रिलेशन मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये लड़ाई करके फिर वापस लाइफ में आ जाते हैं, और कभी आप इनसे दूर चले जाते हो। कुछ दिनों के लिए आप अपने जोन में होते हो कि मुझे अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए परिवार को टाइम देना है, मुझे इनकी झूठी बातों में बार बार नहीं आना। मतलब कई बार आपके मन में ना इनसे दूर जाने का ख्याल आता है, बट आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर इनकी तरफ आप एक खिंचाव महसूस करते हो कि नहीं यार, मैं इसको ना भूल पा रही हूँ, ना इसके बारे में मैं दिमाग से ख्याल, सोच, इनकी एनर्जी कुछ निकाल ही नहीं पा रहा। पता नहीं कैसा रिलेशन है मेरा इनके साथ। तो कई बार आप भी ऐसे सवालों को सोचते सोचते अपनी लाइफ में ना अटक जाते हो, रुक जाते हो, क्योंकि आप कंप्लीटली इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। कार्मिक रिश्ता तो ये है ही काफ़ी लोगों के लिए आज की रीडिंग में। कलेक्टिव्स एक हैवी कार्मिक रिलेशन बैगेज को लेकर चल रहे हैं, जिसको अब कंधों से उतारने का टाइम आ गया। क्योंकि आप कोई भी जिंदगी में रिलेशन है ना, उसको एक डर में नहीं जी सकते कि अगर इन्होंने कल छोड़ दिया तो, अगर इन्होंने मुझे कमिटमेंट ना दी तो, अगर इनको कोई मुझसे सुंदर मिल गया तो, अगर ये इंसान मेरे पैसों के लिए, स्टेटस और पावर के लिए मेरे साथ रिलेशन में हैं तो क्या ये आगे भी ऐसी रहेंगे, अगर इन्होंने मुझसे शादी ना कराई तो ये जो सवालों की लाइन है ना वो बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है पॉज, रीथिंक, रीइवैल्यूएट एंड रीस्टार्ट। जो जैसा लाइफ में रिलेशनशिप और लव को लेकर चल रहा है उसके ऊपर अभी कुछ टाइम पॉज रख दो, वहीं रुक जाओ, दोबारा से पास्ट को लेकर आप सोचो, प्रेजेंट को लेकर सोचो, फ्यूचर को लेकर सोचो। फिर आप नाप तोल करो कि पास्ट में क्या क्या इन्होंने मेरे लिए किया है, अच्छा भी और बुरा भी, और उसको फिर प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ, जो वर्तमान समय में आपके जीवन में इस रिश्ते में चल रहा है, उसके साथ आपको तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है। फिर आपको खुद ब खुद आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे कि क्या ये रिलेशन वर्थ वेटिंग फॉर है, क्या इस रिश्ते में मुझे वो खुशी, वो सुख, वो उम्मीद नज़र आती है,
क्या ये रिलेशन हम दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स को, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को, लव को, ट्रस्ट को, रिस्पेक्ट को और कमिटमेंट को दिखा रहा है, कि मैं अकेला ही इस रिश्ते को चला रही हूँ या चला रहा हूँ? तो आप ये जब सवाल अपने अंदर करोगे ना, इस पर्सन के बारे में सोचकर, अगले कुछ ही दिनों में बहुत सारे जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी मैं तो हूँ ही, कोई भी कंफ्यूजन रहता है, कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का डर अगर आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर, तो मुझसे पेड कंसल्टेशन में आप क्लियर आंसर्स जान सकते हो। क्योंकि मैं वैसी टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ जो झूठी बातें बताऊँ। मेरा काम है सच बता के आपको आईना दिखाना। बाकी रिलेशन में आपको रहना है नहीं रहना है वो आपकी चॉइस है, आपका इंटरेस्ट है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम्हारे जादुई तरीके से मुझे प्यार, मुझे दोस्ती और मेरे साथ मस्ती अच्छी लगती है। अब आपका जादुई तरीका क्या हो सकता है? शायद आप एक अच्छे कम्युनिकेशन होल्ड करने वाले, कॉन्वर्सेशन होल्ड करने वाले इंसान हो। आप बातों को सही तरीके से समझा पाते हो। आप एक अच्छे होस्ट हो सकते हो। मतलब आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपका नर्चरिंग बिहेवियर, केयरिंग नेचर, लविंग एटीट्यूड इनको अच्छा लगता है। आप दोनों में से एक इंसान मुझे इंट्रोवर्ट लग रहा है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट लग रहा है। और कुछ लोगों में मुझे एक इंसान बड़ा ही स्ट्रीट स्मार्ट, पैशनेट, हैप्पी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म में नज़र आ रहा है। और इस रिलेशन को वो इसलिए भी ज़रूरी मानते हैं, जादुई मानते हैं, कि आपके आने के बाद ना इनकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स और मैजिक हुए हैं, कुछ चमत्कार हुए हैं। हो सकता है कि आप इनको उस वक्त लाइफ में मिले थे जब इनके जीवन में सच्चा प्यार ही नहीं था, या इनको कोई बहुत बड़ा धोखा मिला था किसी दोस्त से या किसी प्यार करने वाले इंसान से, या ये एक ब्रोकन मैरिज से बाहर आ रहे थे तब आप इनको मिले हो। या ये पर्सन कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनको बचपन से लेके बड़े होने तक प्यार ही ना मिला हो। हर किसी ने इनका फ़ायदा उठाया हो, हर कोई इनका मजाक बनाता हो, हर कोई इनसे पैसों के लिए, स्टेटस के लिए, पावर के लिए, फ़ायदे के लिए कनेक्शन बनाता हो। तो आपका इनको सरल स्वभाव, आपका अनकंडीशनल लव, आपका गिवर एनर्जी में रहना, हमेशा बांटते रहना, प्यार, इज़्ज़त, मतलब इंसान को शब्दों से इज़्ज़त देना, इंसान की केयर करना, इंसान की रिस्पेक्ट करना, तो आपके नेचर में ना वो हॉस्पिटैलिटी है। जैसे घर आए मेहमान की हम आओ भगत करते हैं, सेवा भाव दिखाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं। तो आपने छोटे से लेकर बड़े मोमेंट तक इस इंसान को प्यार शो किया है। आप एक अच्छे केयरिंग पर्सन की तरह एक साफ दिल के इंसान हो, और ये इस रिश्ते को गंवाना नहीं चाहते। तो कुछ प्लानिंग चल रही है इनकी। अब वो क्या है प्लानिंग, कब एक्शन ले लेंगे, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रीडिंग में कवर कर लिया है मैंने। जिनको फिर भी डाउट आ रहा है तो वो दोबारा से इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ताकि कुछ मैसेजेस जो आपको रीडिंग सुनते सुनते छूट जाते हैं, आंसर नहीं क्लियरली समझ आते, तो कोई भी वीडियो आप इस चैनल पे देखते हो, सुनते हो, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको बार बार सुनो। कई बार ऐसा होता है कि बार बार सुनने से हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आता है, हमारी एनर्जी भी हाई हो जाती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ? कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि
आपके पार्टनर को किसी ने छोड़ दिया है। कोई भी इंसान हो सकता है, ये थर्ड पार्टी में कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई लवर, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई डिवोर्स दे रहा है इनको, या घर में इनके बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आजकल, या फिर ये जब ऑफिस जाते हैं तो इनका अपने सहकर्मियों से, अपने कॉलीग्स के साथ अच्छा कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, पीस नहीं है, फ्रेंडशिप टूट रही है, या लोग इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे, लोग इनको डाउटफुल एनर्जी में देखते हैं, लोग इनकी बातों पे यकीन नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि इनको लग रहा है कि यार मेरा सबने साथ देना छोड़ दिया, इसलिए भी हो सकता है वो आपको ज़्यादा याद कर रहे हो, क्योंकि उन्हें लगता है आप जज नहीं करते हो। आप शायद कई बार इनको माफ़ कर चुके हो, फॉरगिव कर चुके हो, कई बार आपने इनसे सॉरी मांगी है जबकि गलती उनकी होती थी। तो अब उनका ना ज़्यादा फोकस जो है ना वो आपकी अच्छाइयाँ निकालने पर है। पहले आपके अंदर वो कमियाँ निकालते थे, अब जब से ये सेपरेशन आया है, जब से आप दोनों के बीच में ये गैप आ गया है, कम्युनिकेशन गैप, फिजिकल डिस्टेंस, कम्युनिकेशन को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं कि तुम नहीं कॉल करते इसलिए मैं नहीं कॉल करता, तुम कौन सा मैसेज करते हो जो मैं करूं, तो अपने अंदर ना ये काफ़ी चेंजेस ला रहे हैं। और ये सब आपके रिलेशन में इन्होंने सीखना शुरू किया है। और ऐसा होता भी है गाइस, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चेस करते हैं ना, रात दिन हम उस पर्सन को लेकर रिक्वेस्ट करते रहते हैं, यार एक बार फ़ोन उठा लो, एक बार मैसेज देख लो, एक बार मुझे मिल लो, एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा दो। तो सामने वाले इंसान को कई बार ऐसा फील होता है कि वाह यार, मैं कितना लकी इंसान हूँ, मैं कितना खुशकिस्मत वाला हूँ, या मेरा भाग्य कितना तेज है कि मुझे ऐसा इंसान मिला है जो मेरे पीछे इतना पागल है, जो मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, मैड लव करता है, जो मेरे लिए पॉजेसिव है, जो मेरे लिए सिक्योर है, जो मेरे लिए प्रोटेक्टिव होता है, जो मुझे किसी और के साथ देखकर जलना शुरू हो जाता है या हो जाती है। तो मैं तो भाई इस रिलेशन में राजा हूँ या रानी हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं, सामने वाले को ना और अपने पीछे भगवाना शुरू कर देते हैं। उनको वो एक कंफर्ट फील होने लगता है, उनको वो एक ईगो बूस्ट हो जाती है कि मुझे क्या ज़रूरत है इसके पीछे जाने की, ये मेरे प्यार में लट्टू है। तो अब आपने उनका ईगो बूस्ट नहीं करना, आपने उनके ईगो को बैलेंस में आने देना है। तो आप इनको अगर नेक्स्ट टाइम फ़ोन करने का सोच रहे हो, मैसेज भेजने का सोच रहे हो, या इनसे मिलने जाने का सोच रहे हो, तो कोशिश करना आप एकदम से ये ना करें कि यार मैं तो कितने दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा था या कर रही थी। एकदम से इनको ऐसा ना दिखाएं कि आप डेस्परेट हो, आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। अपनी कमज़ोरी इनके सामने ना दिखाएं, इनको आने दें आपकी तरफ, चाहे फिर वो कॉल करके आए, चाहे फिर वो एक मैसेज भेज दें आपको कि सॉरी यार चलो दोबारा से इस रिलेशन को सही करते हैं। तो तुरंत रिप्लाई ना दे, वेट करें। कुछ चीज़ें इस रिश्ते में आगे चलकर अनफोल्ड होती नज़र आ रही हैं, बट प्रोसेस थोड़ा सा धीमा है, थोड़ा सा स्लो है। मुझे राशियाँ आज की रीडिंग में सारी ही मिली हैं। काफ़ी लोग ये भी पूछते रहते हैं कि हमें तो पार्टनर का ज़ोडिएक साइन मालूम ही नहीं है कि उनकी राशि कौन सी है, कौन सा एलिमेंट है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टैरो कार्ड रीडिंग्स ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स ही होती हैं। ज़्यादा फोकस जिस बात पे करना चाहिए वो सिचुएशन क्या निकल रही है टैरो में, एनर्जी क्या निकल रही है, गाइडेंस कार्ड क्या निकल रहे हैं, दोनों के रिलेशन का अपडेट क्या निकल रहा है, फ्यूचर आउटकम क्या निकल रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। बाकी
कुछ लोगों को ये पर्सन थर्ड पार्टी की सच्चाई बताकर आपके रिश्ते में कम बैक करने का सोच रहे हैं कि अपनी गलती मानकर वो दोबारा इस रिश्ते में पहल करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। इस प्यारी सी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। आज बहुत प्यारी रीडिंग आई है और बहुत टाइम के बाद आई है। तो आपको कमेंट में लिखना है रोमांस और 1111 एंजल नंबर, ये ज़रूर डालें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।